नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद राजभर जी और पूर्व प्रधान भी हैं। प्रधान जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, थैंक यू। आप पहले राजभर संगठन चलाए, उसके बाद आप बीजेपी में गए, तो सुभाषपा में कैसे आ गए आप? सुभाषपा में मैं राजभर संगठन का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद गोरखपुर से एक लेख निकला, पेपर की कटिंग आई, उसमें निकला कि नेता बनाने की फैक्ट्री श्री ओम प्रकाश राजभर, ये मेन हेडिंग था। मैंने पेपर को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि काश ये फैक्ट्री हमारे बस्ती जनपद में अगर लग जाती तो हमारे यहाँ भी नेता पैदा हो जाते, क्योंकि समाज में नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। और जब मैं एक कदम बढ़ करके जब गया, खलीलाबाद पार्टी आई, कार्यक्रम हुआ, मैं वहां जब पहुंचा तो नेता की विचार को मैंने सुना, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर के भाषण को सुना, उनके विचारों को सुना, उनके एजेंडे को पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने 23 जनवरी 2004 को पहला कार्यक्रम जनपद बस्ती के रमुआपुर प्राथमिक विद्यालय पर लगवाया। शानदार कार्यक्रम हुआ और मैंने वही पार्टी को ज्वाइन किया। तब से लेकर के आज तक मैं उस पार्टी में हूं और प्रथम जिला अध्यक्ष बस्ती जनपद का बना। उसके बाद मंडल अध्यक्ष हुआ, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ और इस समय राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो प्रधान जी, आप जो बता रहे हैं बतिया, तो बीजेपी में क्या कमी थी कि आप छोड़ के सुभाषपा में चले आए, या कि ये था कि मैं राजभर हूँ, राजभर की पार्टी में जाऊंगा? जी जी जी, मैं बीजेपी में था, लेकिन जब पार्टी आ गई, मैंने पेपर को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाज के उत्थान के लिए पैदा हुए हैं और ये कुछ कर दिखाएंगे। तो मैंने उनके एजेंडे से प्रभावित होकर के बीजेपी छोड़ करके और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दामन को थामा। तो प्रधान जी, आप 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा और विधानसभा, तो आपको सफलता मैं नहीं मिली, कारण मैं क्या है? मैं 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। कोई संगठन नहीं था, पार्टी को जगाने के लिए, पार्टी की पहचान बनाने के लिए, समाज का पहचान बनाने जगाने के लिए मैंने 2009 में चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद 2012 में विधानसभा का चुनाव कप्तानगंज से लड़ा और 2019 में लोकसभा का पुनः चुनाव लड़ा। उसके बाद 5 बार प्रधानी का चुनाव लड़ा, 3 बार हारे, 2 बार प्रधान थे। तो आपकी जो बस्ती में रैली हो रही है, आप तो राष्ट्रीय जी महासचिव हैं, तो उसमें ओपी जी राजभर कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। 2 बार वो चुनाव लड़े हैं, 2017 में और 2022 में। 2 बार सफलता बता रहा हूँ, चुनाव तो ज्यादा दिन से लड़ना। तो उसमें जो टिकट मिल रहा था, उसमें ओपी राजभर 50% महिलाओं को तो छोड़िए, एक महिला को भी टिकट नहीं दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आप जानते हैं समाज की स्थिति परिस्थिति कैसी है। और बीजेपी से समझौता हुआ, हमारे 4 एमएलए हुए, सपा से समझौता हुआ, 4 एमएलए हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया। हमारी सीटें जो थी, 17 सीट दिए, जिसमें 12 सीट उन्होंने दे दिया अनुसूचित जाति, और वो सपा के, वो भी सपा के कैंडिडेट। तो इसलिए मजबूर होकर के महिलाओं को नहीं दिया गया। आने वाले समय में जहां भी गठबंधन होगा, अधिकतम सीट मिलेगी तो महिलाओं का हक अधिकार है। 50% का आरक्षण की लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो हम लोग नहीं देंगे, पार्टी नहीं दे लड़ाएगी तो फिर लड़ाएगा कौन? बिल्कुल लड़ाया जाएगा। तो और प्रधान जी इसीलिए जी जी जी, जो प्रधान जी जो बतिया बता रहे हैं कि अनुसूचित दिया गया है, तो क्या अनुसूचित महिला नहीं है आपके पार्टी में? तमाम लोग पढ़ी हैं, औरतें। नहीं, नहीं, बिल्कुल है। सवाल ये हुआ कि कैंडिडेट सिंबल हमारा था, कैंडिडेट उनके थे, समाजवादी पार्टी के। तो क्या मजबूरी ये थी दिक्कत आ इतना? गई। मजबूरी क्या थी, हमको नहीं मजबूरी समझ में थी। रहा। क्या नहीं, मजबूरी? मजबूरी था। मजबूरी क्या था कि नहीं, एकदम जरूरी था कि सपा के साथ जाएंगे तभी? बीजेपी के साथ पहले भी थे, आज उनकी नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी के जी, साथ। पहले थे, लेकिन चूंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। धोखा भले चाहे जो दे दे। उन्होंने कहा एक भी सीट अगर नहीं मुझे मिलेगी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और चुनाव मिल करके लड़ेंगे। बाद में जब गठबंधन हुआ, काम आगे बढ़ा और चरणबद्ध टिकट की घोषणा होती गई, उसके बाद इन्होंने धोखा दिया। इसलिए मजबूर होकर के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को संतोष करके 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाए, बाकी सब उन्हीं के कैंडिडेट थे। ये मजबूरी तो, था। तो ये भी कहा गया कि जब चुनाव खत्म होने के बाद जब गठबंधन टूटा था सपा के साथ, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं
और पूर्व प्रधान जी लोकसभा चुनाव से लेके अब विधानसभा तक लड़ चुके हैं। तो अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि आज तक कभी हमारे गठबंधन में ये नहीं था कि सीट बेचा गया, यानी उनका इशारा ओपी राजभर की तरफ था। तो क्या सच में बस्ती जो भी था बेचा गया आपकी तरफ सीट? नहीं, बस्ती में हमारे विधायक हैं, भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे विधायक श्री दूधराम जी हैं, जो महादेवा के विधायक हैं। आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सीट निकले, हमारे विधायक हों, हमारे सांसद हों। और ये जो बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन आपके जो पुराने सहयोगी जो छोड़ के जैसे ही जाते हैं सुभाष वैसे ही शुरू कर देते हैं, ये तो सीट बेचा गया तो फिर राजभर सुनते नहीं है। इसमें सच्चाई कितनी है प्रधान जी, कुछ बताएंगे? सच्चाई कुछ नहीं है, विरोधी का काम है। विरोधी का काम है कि वो उलूल जुलूल गलत बयानबाजी करना और गलत आरोप लगाना। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता न समाज में पैदा हुआ है और न पैदा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। तो ये तो अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है प्रधान जी, कि राजभर समाज को एसटी का जी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये योगी सीएम जी से मिले थे, तो आप राष्ट्रीय नेता हैं, कभी ओपी राजभर से पूछें कि आरक्षण का क्या हुआ, कहाँ तक गया मामला? आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता। नहीं नहीं, अभी सर्वे काम शुरू हो गया है। सीएम जी से मिले थे जब जाके अरविंद राजभर और ओपी राजभर, तो आप पूछे कभी कि क्या हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, आरक्षण कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अब नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी के साथ। नजदीकियां बढ़ गई हैं, आरक्षण मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आरक्षण चूंकि देखा जा रहा है, आज सर्वे भी शुरू हो गया है। ये माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की देन है। और काका कालेरकर से लेकर के रोहिणी आयोग तक जितने भी आयोग बने, सबके नेताजी हमारे मुद्दा उठाए कि क्यों नहीं इसको लागू किया जा रहा है। पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, इसकी भी लड़ाई लड़े। और अब रही सवाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की सरकार काम शुरू करा दी, सर्वे का काम शुरू है। मेरे जनपद में आज टीम भी आ रही है। बड़े मौके पर आपने फोन किया, मैं बता दूं आज टीम भी आ रही है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि परिणाम अच्छा निकलेगा। तो अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है प्रधान जी, बिल्कुल तो क्या बीजेपी के साथ आप लोग रहेंगे या कि बस आप फिर अकेले ही लड़ेंगे, क्योंकि नया गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे आप लोग? नहीं, अभी देखिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर के उनसे समर्थन की बात कर रहे हैं, उनको समझाने की बात कर रहे हैं। रही सवाल बीजेपी में जाने की, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, ये अलग की बात है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होता है, गठबंधन होते हैं, गठबंधन बनते हैं, गठबंधन बिगड़ते हैं। लेकिन अभी लंबा समय है, अभी समय आने पर फिर निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन तो होगा ही, लेकिन कहाँ होगा ये अभी कोई क्लियरेंस बात नहीं है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर के। तो प्रधान जी ये बताइए हमको कि लोकसभा चुनाव 2000 जैसे 9 में बता रहे हैं आप, और वैसे अगर जो 24 में मौका मिलेगा तो लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे। तो पार्टी है, तो नेता है। तो कोई और हम पसंदीदा लोग नहीं सीट लड़ेंगे, फिर चुनेंगे? लड़ेगा कौन? कोई पसंदीदा सीट चुनेंगे या कि जहां से ओपी राजभर दे देंगे कि नहीं पसंदीदा यहाँ से? देखिए हमारी बस्ती सदर। जी, बस्ती सदर हमारी लोकसभा स्वयं में अपने आप में है। 1,30,000 अपना पॉपुलेशन है। पांच पांच विधानसभा है, 1,30,000 जो है राजभर वोट है। प्रजापति है, निषाद है, चौहान है। ये हमारी जितनी छोटी जातियां हैं, नाई है, लोहार है, बढ़ई है, जितनी छोटी जातियां हैं एकदम तेजी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ रही हैं। तो प्रधान जी जो बता रहे हैं, अब 2009 में तो क्या आपसे पैसा का ऑफर किया गया था कभी कि नहीं नहीं पैसा देंगे तभी टिकट मिलेगा? नहीं नहीं, समाज जब लड़ा, मैं चुनाव लड़ा तो समाज चंदा देकर के मुझे चुनाव लड़ाया। और 22,773 वोट प्राप्त किए थे चंदा के बदौलत। आप जान लीजिए, वो जुनून, वो जज्बात समाज के अंदर है, लोगों के अंदर है। और चूंकि संगठन के माध्यम से हमारा एक जिले में जान पहचान है, लोगों ने चंदा देकर के मुझे चुनाव 2009 में लड़ाया था। तो अभी जो बता रहे हैं कि चंदा देके चुनाव लड़ा था, तो अभी तो अब जो समाज बोलता है कि पैसा ले लेके ओपी राजभर अपना घर बनाते हैं। बहुत पूरा आपके पुराने सहयोगी बताते हैं कि अब तो पैसा ले लेके घर बना देखिए, लेते हैं। समाज नहीं कहता है, समाज के कुछ चाटुकार नेता हैं वो कहते हैं। समाज तो चंदा दे करके कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। समाज तो चंदा दे करके चुनाव लड़ा रहा है। अभी संत कबीर नगर में पिछले महीने में कार्यक्रम था और माननीय नेताजी के लोगों ने लाखों रुपया चंदा दिया। समाज तो चंदा दे करके चुनाव लड़ा रहा है, पार्टी चला रहा है।
एक पूर्व आपके नेत्री हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि 2-3 साल में सुभाषपा खत्म हो जाएगी, सुभाषपा को कोई और चला रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है? वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। सुभाषपा को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। सुभाषपा तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले 2027 में दूसरे नंबर की सुभाषपा पार्टी होगी, विकल्प के रूप में उभरेगी। बिना ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी की सरकार नहीं बनेगी, वो स्थिति होने जा रही है भैया। प्रधान जी ये बताइए, अभी अभी आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी नई नई पार्टी आपसे जो लोग तोड़ के बनाए, तो क्या बस्ती में इसका प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है, ये तो घूम और घूम बोलते बस्ती हैं में कि हम नहीं, पूरे पूरे पूर्वांचल उत्तर में, प्रदेश में नहीं है। एक तो बोलते हैं लोग कि घूम घूम के हम पूरे पूर्वांचल में चलेंगे और बताएंगे ओम प्रकाश राजभर की गलत नीतियों को। बता रहे 6 महीने से कोई असर पड़ रहा है? कुछ लोग टूटे हैं दल के, कोई असर नहीं पड़ रहा है। और बल्कि और पार्टी में निखार आ गया है। उनके जाने से, उन लोगों के जाने से पार्टी में और निखार आ गया है, और पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। और 2027 आते आते आप देखिएगा नजारा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस पायदान पर खड़े होने जा रही है। अभी बस्ती में हमारे पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कल पार्टी में सदस्यता लिए हैं, श्री रामललित चौधरी जी। तो पार्टी तो हमारी बढ़ रही है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता तो जो है तो जो बढ़ने से। चौधरी साहब जो लिए हैं सदस्यता, तो उनको आश्वासन तो नहीं दिया गया है कि लोकसभा चुनाव आप तैयारी करिए बस्ती से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखे, पार्टी की नीतियों को देखे, पार्टी के मैनिफेस्टो को देखे, ओम प्रकाश नीतियों को समझे, और उनको लगा कि ये पार्टी बहुत आगे तक जाएगी, और कोई चुनाव का ऑफर नहीं है, ना चुनाव लड़ने की कोई बात है। सेवा करने की भावना से, लोगों को जोड़ने की भावना से उन्होंने कल सदस्यता लिया है। तो प्रधान जी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे समाज को? जी, समाज को कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता ना कोई हुआ है ना होगा। हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़िए, भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लीजिए, और इसमें काम कीजिए। आने वाला समय, उज्जवल भविष्य माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों में है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। तो ठीक है, विनोद राजभर बस्ती से थे, पूर्व प्रधान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। प्रधान जी, अब राष्ट्रीय न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।